आज भी ऐसा लगता है कि बेल बजी है और कोई यही बोलेगा कि विनीता विल बी किडनैप्ड। मेरे कमर में छू के कह रहे। मेरी दोनों बेटियां थी मेरे साथ, देखने लगे, इशारे करने लगे। It's threatening, it's dangerous. Pinching, Stalking. बदतमीजी से बात करना, स्टेयरिंग, harassment. This happened maybe 3-4 months ago while I was traveling. I was in class 12th at that time. 13-14 साल की थी तब। मैं 9th क्लास में थी। I'm a working professional and everything was going well and the working environment was really good until these two guys came in picture. I was waiting at the cloakroom. I had a lot of luggage, and while I was reading a book, I happened to see a man who was sitting right opposite me, and he stared at me. Even when I was looking at him, he continuously stared at me. That made me feel very uncomfortable. I was going to my tuition on rickshaw. Guy was coming from the opposite direction on bike. When he just came close to me, he tried to hit on my chest, and then वो निकल के आगे। मैं बिल्कुल शॉक में हो गई कि क्या करना चाहता था ये। घरों में काम करती हूँ, काम करने जाती हूँ, लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो मैं काम कर रही थी तो मुझे आके, तो उनके जीना अंधेरा रहते, ऐसे तो लाइट जला रहते हैं लेकिन अंधेरा हो रहे थे। तो मुझे 10 रुपए दिए, ऐसे हज करके आए, मतलब अच्छा जमाती लोग हैं, अच्छे शरीफ लोग होंगे। उसके बाद उन्होंने क्या करा, 10 रुपए दे के मुझे छूने की कोशिश करा, मेरे सर पे तरफ हाथ रख के मुझे, मतलब क्या बोलूँ उसे, चूमने की कोशिश करी। तो एकदम जब मुझे पकड़ा कंधे की तरफ हाथ रख के, तो मैंने उन्हें धक्का मार दी। वो हिम्मत नहीं हुई जो उनकी बीबी को बताऊं। जब मैं स्कूल से वापस आती थी तो रिक्शे से आती थी, और अक्सर होता था कि 2-3 लड़कियां होती थी। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बिल्कुल अकेली होती थी। एक जगह इतनी ऐसी पड़ती थी कि जहाँ पर सन्नाटा रहता था थोड़ा सा, तो उस जगह पर वो एक लड़का जो था वो रोज मेरे पीछे पीछे आता था। They talked about my personal life, my social life outside office with a lot of other colleagues. She had certain kind of character and stay away from her. She's very easy and anything, you know, which I am not, first of all. And even if I am, who are you to tell? Whenever I used to pass by and they know that there's nobody around, they would pass some comments. They will make noises like. So I went up to him and I asked him कि क्यों घूर रहे हो? He didn't say anything. He just gave me that weird look and he just walked out of the cloakroom. But 2 minutes later he came back and he looked at me and he started shouting and yelling at me कि तू कौन है? तुझे देखूंगा क्या मैं? I had that anguish in me at the same time that I wasn't at fault. Somebody was making me feel uncomfortable and I just spoke against it. And at that moment, 2-3 men gathered and they stopped him from yelling at me, and all of that happened. Before leaving, he looked at me right into my eyes and told me कि तुझ जैसी लड़कियां बोलने लग गई हैं, इसलिए अब रेप ज़्यादा होते हैं। He stopped his bike and he was staring at me. उसका ये स्टेयर करना, मुझे इतनी हिम्मत मिली मुझे उससे कि मुझे वापस जाके इसको सबक सिखाना चाहिए। I should not ignore. मैंने रिक्शा वाले को बोला भैया आप वापस लो पीछे। मैंने लिटरली अपनी पूरी फोर्स से उसको पुश किया बहुत जोर से, and he fell in कीचड़ में गिर गया वो। उनसे पहले उनके बेटे ने ये करा था, मैं ऊपर कपड़े धो रही, शादीशुदा आदमी है, 2 बच्चे के बाप थे। एक बार गया, धक्का लग गया, मुझे लगा गलती से हुआ, कोई बात नहीं, कुछ काम नहीं, ऐसे वापस आया, फिर धक्का लगा। तीसरे बार जब वो धक्का लगा तब मैंने मांगा क्या है तुम्हें दिखा, जब तुम्हें आना है तो बता तो सकते हो, जो हट जाओ। फिर जब मैंने देखा बाप ने ऐसे करा, फिर बेटे ने ऐसे करा, मैंने फिर क्या करा, तब मैं उधर काम छोड़ दी। बोलने वाली बात नहीं, क्योंकि कोई यकीन नहीं करते हैं, सब अपने बेटे अपने मियाँ पे भरोसा करते, हम जैसे लोगों को भरोसा करते भी नहीं है। तो हमने अपनी बेइज्जती क्यों करूँ, कहूँगी मेरी बेइज्जती करेंगे, मुझ पे इल्जाम लगाएंगे, इससे अच्छा मैं चुपचाप काम छोड़ के हट गई। लेकिन उन्हें मैंने ये जताया है, वो आदमी को जो मैंने टोका है, ताकि वो उसे समझ में आ गया होगा जो मेरे वजह से हो गया होगा काम छोड़ के। 1 महीने तक वो काफ़ी टाइम तक तो पहले पीछे पीछे आता रहा। अक्सर ये होता था कि फ्रेंड्स होती थी साथ में तो उसकी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। तो एक दिन वो उसने देखा मैं कि मैं अकेली हूँ, तो उसने बोलने की कोशिश करी, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब तीसरी चौथी दफ़ा जब उसने बात करने की कोशिश करी और बिल्कुल अपनी साइकिल मेरे रिक्शे के बिल्कुल करीब ले आया, तब मैंने उससे ये वाली बात बोली, मैंने कहा आई हैव 4 brothers and they will beat you. I got to know that the ICC in our office is totally inactive. So after my mail to the most senior person of the organization, ICC was
made, and I got a call to come and meet them and talk about my case. They all were looking at me as if I am the culprit. Oh, तुमने complain क्यों करी? तुम तो अच्छे घर की लग रही हो. Why don't you start meditating? Why don't you prove us that these guys were doing these things to you? After 3 months and so much of humiliation and stress, mental trauma, I wanted justice to be served. After all the investigations, these 2 guys were thrown out of the office and I joined back office on my own terms. For people it's become very normal that ये तो daily होता है. But I have a problem with it being normal. It's not normal because it creates a trauma in a woman's head. मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो ऐसा करते क्यों थे. वो कीचड़ ने उसके सोल पे जरूर इफेक्ट छोड़ा होगा कि मैं ऐसा किसी और के साथ ना करूं, कोई और इससे भी बुरा मेरे साथ कर सकता है. जब आंखें में दिखाती हूँ मुझे गुस्सा आता है, मैं एकदम आंखें दिखाती हूँ, दोबारा ऐसे आंखें दिखाऊंगी अपना आप समझ जाएंगे जो हाँ इसे मुझे वो पसंद नहीं आया, इसने जो मुझे टच करा है. थप्पड़ ना मारिए, कुछ ना करिए, लेकिन कम से कम बोलिए तो कि भाई क्या कर रहे हो. पापा ने हमेशा ये बात सिखाई कि अगर कोई कुछ गलत करे तो पब्लिक में आप करो. पीपल विल बी विद यू, मेक नॉइज. But I don't wish to be applauded because I showed courage. आखिर मुझे इस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरना ही क्यों पड़ा. What is more important is to teach our boys to respect women.